हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन में बोले का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक मुझे नींद से उठता है। उठने के बाद अचानक से अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन फील करने लगता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो गया था कि उसे पेन क्यों फील हो रहा है। पर वो जब सोले सोले बेड पर बैठ जाता है और अपने आइस को रब करके जब खुद की तरफ देखता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो बेड पर बिना क्लोथ की था। इसे देखकर वो तुरंत खुद को कवर कर लेता है और रात के बारे में याद करने की ट्राई करता है और उसे सोले सोले सब कुछ याद आ जाता है। इसे याद करके तो खुद के सिर पर स्लैप मारता है और कहते, क्या मैं उस जॉन जंगकुक के साथ कल नाइट स्टैंड किया था? मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं मेरे हस्बैंड के साथ मेरा फर्स्ट नाइट स्पेंड करना चाहता था, पर मैं यहाँ पर उस जॉन जंगकुक के साथ। अब क्या होगा? और तंग ये सब कुछ सोचकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा। जंगकुक क्यों उसके साथ इंटीमेट हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा तंग को क्रेजी बना रहा था। और दूसरी तरफ जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, वो वेट कर रहा था तंग कब यूनिवर्सिटी में आने वाला है। तंग जो कुछ देर तक अपनी जगह पर बैठे रहने के बाद वो चुपचाप बाथरूम की तरफ चला जाता है और फ्रेश होकर जल्दी से वो होटल को छोड़ देता है, क्योंकि आज तंग की असाइनमेंट भी जल्दी से सबमिट करना था और तंग यहाँ पर वेट नहीं कर सकता है। तंग जब 10 बजे यूनिवर्सिटी में पहुँचता है, वो आसपास नहीं देखता है। वो जंगकुक के साथ मिलने की थोड़ा सा भी हालत में नहीं था और जल्दबाजी में क्लास की तरफ चला जाता है और जाकर देखता है कि प्रोफेसर ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर था। तंग तुरंत कहता है, प्रोफेसर क्या मैं आ सकता हूँ? प्रोफेसर कहता है, तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो, जल्दी से आ जाओ। तंग तुरंत आ जाता है और जल्दी से असाइनमेंट को देते हुए जल्दी से तंग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर जंगकुक ऑलरेडी तंग की साइड पर ही बैठा हुआ था। तंग चुपचाप जंगकुक को इग्नोर करते हुए क्लासरूम की तरफ ध्यान देने लगता है। जंगकुक तंग को उस पर करके कहता है, कल रात मैं क्या बेड पर तुम्हें सेटिस्फाइड किया था? आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, तो फिर शायद तुम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए थे। तुम गुस्से से क्या था, अपनी माउथ को बंद रखो, तुम्हारी ये सारे बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। जंगकुक क्या था, रियली नहीं हूँ, पर कल रात कोई मुझे बार बार ये कह रहा था, प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ और ज़्यादा हार्ड बनो और भी ज़्यादा। क्या क्या बोल रहे थे, मैं क्या तुम्हें याद दिलाऊं? तुम गुस्से से क्या थे, चुप रहो, मुझे अब तुम्हारे ऊपर चिल्लाने के लिए मजबूर ना करो। जंगकुक स्माइल करते हुए तंग कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं इस बारे में किसी को बताऊं, तो फिर चुपचाप मेरी बातों को तुम्हें फॉलो करके चलना होगा। तंग तुरंत कहता है, मैं नहीं करूँगा। और जंगकुक कहता है, रियली? तंग हमें अपने स्थिर लाता है। जंगकुक स्मार्ट करता है और वो अपने फ़ोन में कुछ कॉल करने लगता है और तभी तंग की फ़ोन प्राइवेट होता है और एक नोटिफिकेशन आता है। तंग जब उसे ओपन करता है, वो देखता है कल के अननोन नंबर से ही उससे एक वीडियो आया था। तब तक जब उसे ओपन करके देखता है, उसे देखने के बाद तो एकदम से शॉक हो जाता है और तुरंत अपनी फ़ोन को बंद कर देता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या ये सब कुछ तुम्हारा ही है और मैं हूँ? ऐसे भी मेरा फेस तो शो नहीं हो रहा है, तो फिर तुम क्या चाहते हो, मैं इसे पब्लिश कर दूँ? अगर नहीं चाहते हो तो फिर चुपचाप रहो। ये सुनकर तुम गुस्से में कहता है, ये हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बैड हो जाएगा। और जंगकुक कहते, क्या मेरा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो पर्सन मैं ही था। तुम सिर्फ जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है और अपनी दांत को पीसते हुए कहता है, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? जंगकुक कहते, मेरा सर्वेंट बन जाओ। ये सुनकर तुम कहते, नेवर, मैं कभी भी तुम्हारा सर्वेंट नहीं बनूंगा। जंगकुक कहते, क्यों नहीं? तुम्हें बनना पड़ेगा। अगर तुम मेरे सर्वेंट नहीं बनते हो तो फिर मैं इसे पब्लिश कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और प्लस मुझे ये भी पता चला है कि तुम बहुत ज़्यादा रिश्त हो। तुम सच सच बताना कि तुम कौन हो। तो हम कहते, तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, सिर्फ अपने काम से काम रखो। फिर जंगकुक कहता है, ठीक है, मेरा भी काम यही है कि मैं इसे यूनिवर्सिटी के ग्रुप में पोस्ट कर दूँ। और इसके साथ जंगकुक अपने फ़ोन को लेता ही है। तब तक जंगकुक के फ़ोन को तुरंत छीन लेता है और उसे ज़ोर से ब्रेंच पर फेंक कर मारता है। इसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और पीछे की तरफ देखता है
प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो और ये क्या हरकतें हैं? मिस्टर किम टोंग, तुम अपनी हरकतों को जल्दी से ठीक कराओ और तुम अपने पेरेंट्स को बुलाकर लेकर आओगे। और जंगकुक, तुम क्या किए थे कि उसने तुम्हारी फ़ोन को तोड़ दिया है? जंगकुक जो अपने काम वॉइस में कहता है, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, इसने मेरी फ़ोन को तोड़ दिया है और मैं इसे वापस चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक टोंग की तरफ देखता है और एक स्माइल बैक करता है। तब टोंग गुस्से से कहते, तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसके साथ टोंग जंगकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे पंच मारने ही वाला था, पर जंगकुक जो टोंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहता, ट्राई मत करो बेबी बॉय। और जंगकुक इसे देखकर स्माइल करने लगता है। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। फिर प्रोफेसर कहता है, उन दोनों को अलग करो और तुम दोनों अभी प्रिंसिपल के रूम में जाओगे। और इसके साथ प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उन दोनों की तरफ देखने लगता है और जंगकुक को टोंग के पास से अलग किया जाता है। और जंगकुक जो स्माइल कर रहा था और टोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में कहते, हिम्मत करके भी कुछ भी करने की ट्राई मत करना। जंगकुक सिर्फ स्माइल बैक करता है और टोंग को जो बाकी सारे स्टूडेंट बाहर लेकर जाता है। और स्टूडेंट जो टोंग को गुस्से में कहता है, तुम अब प्रिंसिपल की केबिन में जाओगे और कहाँ पर जाओगे हम लोग को नहीं पता। और इसके साथ जो 3 स्टूडेंट टोंग को बाहर लेकर आया था वो लोग अंदर चला जाता है और जंगकुक जो स्माइल करते हुए खुद भी बाहर आ जाता है। टोंग जंगकुक को देखकर गुस्से से फिर से मारना चाहता था, पर वो नहीं करता है क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी बढ़ गया था। फिर जंगकुक कहता है, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं कुछ भी ना करूं, तो फिर मेरा चुपचाप सर्वेंट बन जाओ। मैं सच में कुछ भी और नहीं करूंगा, सिर्फ मेरा सर्वेंट बन जाओ। टोंग कहता है, और उस वीडियो को क्या? जंगकुक कहता है, तुम मेरे 6 मंथ के लिए सर्वेंट बनोगे और उसके बाद मैं उसे डिलीट कर दूंगा। टोंग कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जंगकुक कहता है, सच में 6 मंथ तक मेरी हर एक बात को सुनकर चलो, उसके बाद मैं उस वीडियो को अच्छी तरह से डिलीट कर दूंगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टोंग सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप प्रिंसिपल के केबिन में चला जाता है। और प्रिंसिपल जो टोंग और जंगकुक को देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है। इन दोनों की फाइट को लेकर वो क्या करेगा समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो जंगकुक की डैड को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। तब जंगकुक के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और जंगकुक को थोड़ा सा डांट लगाता है। और जब टोंग की डैड को कॉल करता है तब मिस्टर किम दूसरी साइड से कहता है कि मेरा सन ने क्या किया था। प्रिंसिपल सब कुछ बताता है। मिस्टर किम जानता है टोंग बिना रीज़न की कभी भी फाइट नहीं करेगा। फिर मिस्टर किम कहता है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और प्रिंसिपल जो उसके बाद और भी थोड़ा सा बातें करता है और टोंग और जंगकुक को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर बाहर जाने के बाद जंगकुक टोंग को कहते, कल से तुम्हारी वर्क स्टार्ट हो जाएगा और इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि तुम अब मेरा सर्वेंट हो और तुम मेरी न्यू फ़ोन को तोड़ दिए थे, उसे भी तुम्हें मुझे फिर से दिलाना होगा। और हाँ, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि वीडियो अब बिल्कुल भी बचा नहीं हुआ है, मेरी लैपटॉप में भी है, मेरी फ़ोन में भी है और बहुत सारा मेरे पास ऑलरेडी है, तो फिर फिक्र मत करना, तुम्हें जब लगेगा मैं तुम्हें भेज दूँगा। और अगर तुम हार्ड फील करो तो फिर मुझे फिर से बुला लेना, मैं तुम्हें यूज़ करने के लिए आ जाऊँगा। जंगकुक को तो गुस्से से कहता और एक बार इस बारे में बातें करके देखो। जंगकुक कहते, क्या करोगे? मुझे पंच करोगे, उसके बाद तुम नेक्स्ट टाइम रिग्रेट फील करोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम भी रिश्त हो और इस फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों की स्टेटस। अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर तुम्हें पता है क्या क्या प्रॉब्लम होगा। टोंग कहती है, प्राइवेट पर्सन अपनी मौत को बंद रखो। जंगकुक स्मार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। टोंग सिर्फ गुस्से से जंगकुक की बैग की तरफ देखने लगता है और कहता है, पता नहीं मैं क्यों इस यूनिवर्सिटी में मेरे ट्रांसफ़र कराया था। सच में इस अगले रैबिट को लेकर मैं क्या करूँ, इस अगले बनी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ टोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक पीछे की तरफ टर्न होता है और कहता है, मुझे अगली बनी बिल्कुल भी मत बुलाना, मैं हैंडसम बनी हूँ, हॉट सेक्सी बनी हूँ। और इसके साथ जंगकुक फिर से चला जाने लगता है। टोंग गुस्से से कहता है, हैंडसम बनी माय फूड। और टोंग गुस्से से जंगकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है। उससे रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो अपने मन में कहता है, अब मैं देखता हूँ कि कैसे तुम
मेरे सामने अपनी ज़बान को चलाते हो। अब मैं जैसा चाहता हूँ तुम्हें ऐसा ही करना होगा किम ताओ। और जंगुक स्माइल करते हुए वो अपनी फ्रेंड्स के पास चला जाता है और उसकी फ्रेंड जो जंगुक को कहते तुम क्यों इस तरह की हरकतें किए थे और क्यों तुम्हारी फ़ोन को तोड़ दिया है। जंगुक कहते कुछ नहीं, बस मैं उसके साथ अच्छे ही बातें कर रहा था, बट उससे ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जंगुक की फ्रेंड लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम सच में कुछ भी कर सकते हो। और जंगुक कहते हाँ मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे तंग यूनिवर्सिटी में आने के बाद वो जब अपनी क्लास की तरफ जा रहा था तब जंगुक जो तंग को देखता है पर वो कुछ भी नहीं कहता है। इससे तंग थोड़ा सा घबरा रहा था। यह एक ऐसा शांति था जो तूफान के पहले आने वाला था और उसे पता था कि लंच के टाइम पर तो कुछ होने वाला है। और तंग ने जैसा सोचा था वो जब लंच करने के लिए जाता है तब जंगुक जो तंग के पास जाकर बैठ जाता है और स्माइल करते हुए कहते लंच कर रहे हो। फिर तंग जो सोलिहा में अपने सिर हिला देता है। जंगुक इसे देखकर तंग के लंच बॉक्स की तरफ देखता है फिर उसे ले लेता है अपने पास। तब तंग जंगुक को कॉन्फ्यूज लुक के साथ कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। जंगुक कहता है मैं तुम्हारा बॉस सुना तो फिर मैं जो चाहता हूँ वो सब कुछ मैं करूँगा। तुम मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर रोक नहीं सकते हो। तुम मेरी सर्वेंट हो, सर्वेंट की तरह रहो। और इसके साथ जंगुक जो तंग की फूड को खाने लगता है और तंग की तरफ देखता है जो उसकी तरफ घूर रहा था और वो अपने फूड की तरफ भी देख रहा था और गल्प करने लगता है क्योंकि आज उसकी मॉम स्पेशली उसके लिए फूड रेडी किया था और यहाँ पर जंगुक उसे खा रहा है। तंग सच में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम से वेट कर रहा था कि वो कब जाकर अपने लंच को करेगा और यहाँ पर सच में जंगुक कैसे ऐसे कर सकता है। जंगुक फुल लंच को फिनिश करता है और फिनिश करने के बाद वो जो स्माइल करते हुए तंग को कहता है लंच बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और अब जबकि मैं लंच कर लिया हूँ मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ तो फिर अब आकर जल्दी से मुझे थोड़ा सा मसाज दो। तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं यहाँ पर सब लोग देखेगा। जंगुक कहते मैं क्या नहीं करता हूँ, जल्दी से मुझे मसाज दो। तंग अपनी सीट सूट जाता है और जंगुक के शोल्डर को सोली सोली करके मसाज देने लगता है। इसे देखकर सब लोग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग और जंगुक के बीच में कुछ दिन पहले भी फाइट चल रहा था और यहाँ पर अब जंगुक को तंग मसाज दे रहा है। क्या हो रहा है। फिर जंगुक की फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाता है और जंगुक की एक फ्रेंड जो तंग के आस पर एक स्लैप मारता है और जंगुक के पास बैठ जाता है। तंग इससे शॉक हो जाता है और थोड़ा सा चिल्ला कर कहता क्या कर रहे हो। तब जंगुक जो पीछे की तरफ टर्न होता है और कहते क्या हुआ है बताओ। तंग कहते कुछ नहीं। फिर जंगुक की फ्रेंड कहते कुछ नहीं जंगुक क्या होगा। फिर जंगुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते क्या हुआ है। तंग उस पर करके कहते तुम्हारी फ्रेंड ने मेरे आस पर स्लैप मारा है। ये सुनकर जंगुक जो अपनी फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है ऐसा क्यों क्या हो। जंगुक की फ्रेंड कहते बस एंजॉय करने के लिए तुम इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो जैसे तुम उसकी प्यार में हो। यह तो ये सही है कि तुम उसकी प्यार में हो। तुरंत जंगुक कहता है मैं क्यों प्यार में होंगी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था और हाँ तुम लोग कर सकते हो, कौन रोक रहा है। मैं तो बस ऐसे ही सिर्फ कह रहा था और कुछ भी नहीं। जंगुक की फ्रेंड जंगुक की तरफ घूरता है। फिर जंगुक जो तंग को कहता है तुम अब यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ बाद में बातें करूँगा। तंग सोले हाँ कह देता है और वो जब जाने वाला था जंगुक की फ्रेंड जो तंग की हैंड को पकड़ लेता है और अपनी पास खींच लेता है और तंग को कहता है मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है जंगुक ने जाने के लिए बोला है। ये जंगुक अपनी फ्रेंड की तरफ सिर्फ घूरने लगता है। तभी जंगुक की फ्रेंड जो टेबल पर रखे हुए वाटर की बोतल को उठाता है और उसे ओपन करके तंग की सिर पर वाटर डालने लगता है। इससे तंग शॉक हो गया था, वो रिएक्ट करना चाहता था पर चुप हो जाता है। जंगुक जो सब कुछ देख रहा था। फिर तंग की फ्रेंड जो हंसते हुए कहता है तुम हम लोग के पास जितनी ज़्यादा ये सब कुछ सहते रहोगे वही उतनी ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ से चला जाओ तुम्हारी इस स्टूपिड अगली फेस को यहाँ से लेते हुए। और तंग जो कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब जंगुक गुस्से से अपनी फ्रेंड को कहते क्या ये बदतमीज हरकतें था, मैं उसे जाने के लिए बोला था तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे थे। जंगुक की फ्रेंड कहते उसे थोड़ा सा सबक सिखाने की ज़रूरत था, उसने कल तुम्हारे फ़ोन को तोड़े थे ना तो फिर उसे थोड़ी सी इंसल्ट की ज़रूरत था, पर तुम इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे वो तुम्हारा लवर ही है। इस तरह से नहीं करना चाहिए।
उन लोग को हम लोग जितना ज़्यादा अच्छा ट्रीट देंगे वो लोग उतना ही ज़्यादा अब हमारे सिर पर उठ जाएगा और भूल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर बुली हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो भूल जाए कि हम लोग यहाँ पर पुलिस है। जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और कहते तुम लोग नहीं सुधरोगे। फिर जंगकुक की फ्रेंड जो हंसने लगता है और जंगकुक जो तंग की तरफ देखता है जो कुछ देर बाद बाथरूम से वापस आ गया था। और वो आने के बाद अपने लंच बॉक्स को लेता है और वो लेने के बाद वो तो चुपचाप चला जाता है। और जंगकुक इसे देखकर लंबा सांस लेते हुए वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जो बातें करने लगता है और एंजॉय करने लगता है। तब जब घर लौट रहा था तब उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। तब उसे ओपन करता है और देखता है कि जंगकुक ने उसे मैसेज किया था। तब रिप्लाई करते हुए कहते क्या हुआ है। जंगकुक कहते कुछ नहीं, बस जल्दी से मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। तब कहता मैं क्यों आऊँ। जंगकुक कहते तुम मेरी सर्वेंट हो ना, तो फिर मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा। तब कहते सिर्फ यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर नहीं। जंगकुक कहते तुम ऑल द टाइम मेरा सर्वेंट हो, मैं जब जो बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, तो फिर अब जल्दी से मेरे घर में आ जाओ, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। तंग हाँ कह देता है और जंगकुक जो तंग को एड्रेस भेज देता है। तंग उसके बाद घर के लिए नहीं जाकर जंगकुक के घर की तरफ चला जाता है। और वो जब जंगकुक के घर के सामने आता है ये देखता है कि जंगकुक के असल में अपार्टमेंट था। इसे देखकर तंग लंबा सांस छोड़ता है और डोरबेल बजाता है। तब जंगकुक डोर को ओपन करता है और स्माइल के साथ तंग को कहता है अंदर आ जाओ। तंग अंदर जाता है। फिर जंगकुक कहता है जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ कुकिंग करो, मैं हंग्री हूँ। तंग कहता है मैं क्यों कुकिंग करूँ, कुकिंग की कोई बातें नहीं था। जंगकुक कहते हर एक बातें हैं, सर्वेंट मतलब सब कुछ तुम्हें करना होगा, अब जल्दी से जाओ, मैं हंग्री हूँ। तंग लंबा सांस छोड़ते हुए अपनी बुक्स को रख देता है और जल्दी से वो जंगकुक के लिए कुकिंग करने के लिए जंगकुक से किचन कौन सी तरफ है वो पूछकर जल्दी से किचन में चला जाता है और जंगकुक के लिए कुछ रेडी करता है और जंगकुक को सर्व करता है। फिर जंगकुक अपने खाना खाने के टाइम पर तो उनको कहता है मेरे घर को क्लीन भी कर दो, मेरे घर बहुत ही ज़्यादा डाटी लग रहा है, और हाँ मेरी बेडरूम को भी कर देना, वो बहुत ज़्यादा मैस है। तो उन कहते तुम्हारी बेडरूम कौन सी तरफ है। जंगकुक कहते ऊपर की जो फर्स्ट रूम आएगा वही मेरा बेडरूम है। तो हाँ कह देता है और बेडरूम में जाता है और जाकर देखता है कि असल में बेडरूम बहुत ही ज़्यादा मैस था। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जल्दी से उस जंगकुक की रूम को क्लीन करने में लग जाता है। तंग जंगकुक की रूम को क्लीन करने के बाद नीचे आता है और आकर नीचे हॉल रूम और बाकी सारे रूम भी क्लीन कर देता है। और ये सब कुछ करते करते रात के 8 बज गया था। और तंग जो जंगकुक के पास जाता है जो हॉल रूम में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। तंग कहता लेट नाइट हो रहा है, मुझे घर जाना होगा, मैं हंग्री भी हूँ और मैं तुम्हारा सारे काम भी कर दिया हूँ, मैं अब जा सकता हूँ। जंगकुक तंग को कहते हाँ तुम जा सकते हो, पर एवरीडे तुम्हें अब ऐसे ही आना होगा मेरे लिए। और तुम क्या कुकिंग किए थे, डिनर कुकिंग करके जाना, मुझे डिनर भी तो करना पड़ेगा। तंग लंबा सांस तोड़ता है और वो हाँ कह देता है और जल्दी से किचन में जाकर तंग के लिए डिनर रेडी करता है। और रात के 9:30 बजे तंग जंगकुक के घर को छोड़ देता है और जल्दी से वो अपने घर के लिए चला जाता है। तंग जाने के टाइम पर थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गया था और इस टाइम पर अकेला जाना अच्छी बात नहीं है। पर तंग जल्दबाजी में जाने लगता है और जंगकुक जो तंग को एक बार मैसेज करता है कि वो पहुंच गया है या फिर नहीं। तब तक जंगकुक को कहता है कि वो चलकर जा रहा है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं था। ये सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है तंग कि वो पुअर की तरह लाइफ स्पेंड करता है। फिर वो जल्दी से कहता है ओके तुम जहाँ पर हो वहाँ पर रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक अपनी बाइक को लेकर जल्दी से तंग जहाँ पर था उस जगह पर पहुँच जाता है और देखता है तंग वहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ था। फिर जंगकुक कहता है मेरी बाइक के पीछे बैठो। तंग कहता है आर यू श्योर। जंगकुक कहते सिर्फ बैठो। तंग चुपचाप बाइक के पीछे बैठ जाता है और जंगकुक जो तंग को कहते हैं अब तुम क्या करोगे, कुछ पकड़ो। जंगकुक को तंग कहते मैं क्या पकड़ूं। जंगकुक कहते मुझे पकड़ सकते हो, बाइक पर हो, अगर मैं फर्स्ट डाइव किया और तुम अगर गिर गए तो फिर मुझे मत बोलना। और इसके साथ जंगकुक अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और तंग जो गिरने वाला था इस वजह से तुरंत ही जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और उसकी वजह से अपनी हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है। इससे जंगकुक जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और वो
तंग को 10 मिनट के अंदर ड्रॉप कर देता है और कहता है आगे से एक्स्ट्रा मनी भी लेकर आना। और इसके साथ जंगकुक जो तंग को बिना बाय बोले अपनी बाइक को लेकर फिर से चला जाता है। और तंग जो लंबा सांस छोड़ते ही कहते हैं रूड पर्सन कभी भी नहीं सुधर सकता है, अब मुझे भी घर में जाकर सारे काम करना पड़ेगा। मैं सच में टायर्ड हो गया हूँ। उस उसमें मुझे अपनी खुद की पर्सनल सर्वेंट बना लिया है। और तंग जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और वो सब कुछ क्लीन करने लगता है। फिर फ्रेश होकर वो बेड पर लेट जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। वो डिनर भी नहीं करता है और कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।